साथियों नमस्कार। आज का वीडियो का मुख्य विषय है कि सूर्य और शुक्र का द्विग्रही योग तथा सूर्य व शनि का द्विग्रही योग यदि जन्म कुंडली में हो तो जातक को किस प्रकार से शुभ या अशुभ फल की प्राप्ति होती है। ध्यान से देखिए, जन्म कुंडली में जिस जातक की जन्म कुंडली में सूर्य और शुक्र दोनों एक साथ बैठे हुए हों या सूर्य और शनि दोनों एक ही घर में बैठे हुए हों, एक ही भाव में स्थित हों, तो ऐसे व्यक्ति का किस प्रकार से व्यक्तित्व होता है तथा ऐसा व्यक्ति को किस प्रकार से शुभ और अशुभ फल की प्राप्ति होती है। तो ध्यान से देखिए, लिखा है सद्वागुलासो धनवान स्वरूप है, कृपार्थ चेता पुरुषो विनीत है, कांता पर प्रीति रतीव वक्ता चांद्रो बहुधर्म कृतम। अर्थात यानी शुक्र तो बहुधर्म कृतश्चात। तो ध्यान से देखिए, जिस जातक की जन्म कुंडली में यदि सूर्य और शुक्र एक साथ बैठे हुए हों तो ऐसे जातक के शुभाशुभ फल के बारे में जानिए। इससे पहले मेरा आप लोगों से अनुरोध है, ये आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब करने का कष्ट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। देखो, लिखा है कि जिस जातक के जन्म काल में अर्थात जन्म कुंडली में सूर्य और शुक्र का योग हो अर्थात दोनों एक साथ बैठे हुए हों तो वह जातक संगीत प्रेमी होता है, संगीत को जानने वाला होता है, संगीत का मर्मज्ञ होता है और अनेक प्रकार के वाद्य यंत्रों को में विज्ञ होता है, वाद्य यंत्रों को जानने वाला होता है, वाद्य यंत्रों का प्रेमी होता है और अत्यंत विद्वान होता है। क्या होता है? अत्यंत विद्वान होता है तथा कमजोर नेत्र वाला। इसमें बुराई ये है, अगर जो है सूर्य और शुक्र एक साथ बैठे हुए हों तो ऐसे जातक के जो क्या होते हैं, कमजोर नेत्र होते हैं और स्त्री और मित्रों से युक्त होता है। था क्या होता है? वो स्त्री और मित्रों से युक्त होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जिस जातक की जन्म कुंडली में सूर्य और शुक्र एक साथ बैठे हुए हों, इकट्ठे बैठे हुए हों, ऐसा जातक संगीतकार होता है और वाद्य यंत्रों की विद्या में निपुण होता है, लेकिन आंखों में उसकी कमजोरी रहती है, कमजोर नेत्रों वाला रहता है और स्त्री और मित्रों से युक्त होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ऐसा जातक अत्यंत भाग्यशाली होता है, जिसके जो है मित्र भी जो है यानी अच्छे प्रकार के मित्र हों और
स्त्री सुख की प्राप्ति हो। आगे देखिए सूर्य और शनि का योग। तो जिस जातक की जन्म कुंडली में सूर्य और शनि का योग हो, अर्थात सूर्य और शनि एक साथ बैठे हुए हों, उसके बारे में क्या लिखा हुआ है? धातु क्रिया पुण्यमति गुणज्ञो धर्म प्रिय पुत्र कलत्र सौख्य सदा समृद्धो पितराम नरस्यात् पर्द्योतने भानुसुते नियुक्ति। अर्थात जिस जातक की जन्म कुंडली में सूर्य और शनि एक साथ बैठे हुए हों, अर्थात सूर्य और शनि एक ही भाव में, एक ही स्थान में स्थित हों, ऐसा जातक धातु क्रिया और व्यापार को जानने वाला होता है। क्या होता है? व्यापार को जानने वाला होता है। अर्थात यदि वह जो है व्यापार कर रहा है, व्यापार में ऐसा जातक अत्यंत निपुण होता है, अत्यंत चतुर होता है व्यापार करने में, और व्यापार करने में उसको अत्यंत लाभ की प्राप्ति होती है। और गुणज्ञ भी होता है। क्या होता है? गुणज्ञ भी होता है, यानी अत्यंत गुणवान होता है। धर्म प्रिय, धर्म का स्नेही होता है, अर्थात आस्तिक प्रवृत्ति का होता है। पुत्र कलत्र सौख्य, स्त्री पुत्र आदि के सुख से युक्त होता है। स्त्री पुत्र के सुख से क्या होता है? युक्त होता है। और अत्यंत क्या होता है? समृद्धो सदा समृद्धो इतराम नरह, ऐसा व्यक्ति हमेशा अति समृद्धशाली होता है, अर्थात अत्यंत धन धान्य से युक्त होता है, अत्यंत धन से युक्त होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जिस जातक की जन्म कुंडली में सूर्य और शनि एक ही साथ बैठे हुए हों, ऐसा जातक अत्यंत भाग्यशाली होता है, धनवान होता है, व्यापार करने में निपुण होता है। यानी अब इसका आप जो है भावार्थ समझ सकते हैं। जिसके जन्म काल में, जिस जातक की जन्म कुंडली में सूर्य और शनि का योग हो, अर्थात एक साथ बैठे हुए हों, वह धातु क्रिया और व्यापार को जानने वाला होता है। अर्थात यदि वह व्यापार के क्षेत्र में है, तो उसको जो है व्यापार के क्षेत्र में अत्यंत लाभ प्राप्त होता है, और गुणवान होता है, धर्म स्नेही होता है, और स्त्री पुत्र के सुख से युक्त होता है, तथा अत्यंत धनवान होता है, अत्यंत धन से युक्त होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सूर्य और शनि यदि एक साथ बैठे हुए हों, तो यह भी जातक को अत्यंत सुख फल देने वाला होता है। जातक के लिए जो है क्या होता है? अत्यंत शुभ फल देने वाला होता है। आशा है कि आप इस वीडियो को भली बात समझ गए होंगे। आपसे अनुरोध है, ये आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।